प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1928 का नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हम लोग इससे पहले साइमन कमीशन के संदर्भ में पढ़े कि साइमन कमीशन जब भारत में आया तो जगह जगह उसका विरोध हुआ, जगह जगह उसे काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया तथा साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे, सातों के सातों सदस्य अंग्रेज़ थे। एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखा गया। जब भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया, उसका बहिष्कार किया गया, तो उसके प्रतिक्रिया में अंग्रेजी सरकार ने और उसके भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने 24 नवंबर 1927 ईस्वी को भारतीयों के सामने यह चुनौती रखा कि वह एक ऐसे संविधान का निर्माण करते हुए ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश करे जिसे भारत के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो। चूँकि अंग्रेज़ों का यह मानना था, विशेषकर भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड का मानना था कि भारतीयों में यह क्षमता नहीं है कि वह खुद का संविधान बना सके। इसी बात की चुनौती देने के लिए लॉर्ड बर्कनहेड ने जब भारतीयों को चुनौती दिया तो कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 28 फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया और कुछ मौलिक बातों को निश्चित करने के बाद ये बैठक हालांकि स्थगित हो गई। पुनः इसी बात को लेकर 10 मई 1928 ईस्वी को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में भारतीय संविधान बनाने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक बुलाई गई, जहां पर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु 9 व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त की गई और इस कमेटी के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू को बनाए गए। इसलिए इस कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की वह रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। मोतीलाल नेहरू के अलावे इसमें कुल 9 सदस्य थे, जैसे अली इमाम, शुएब कुरैशी, MS अने, MSR जयकर, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, NM जोशी इत्यादि। पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा ड्राफ्टिंग किया गया भारत का संविधान को 1928 ईस्वी की कलकत्ता के कांग्रेस ने भारतीय राजनीतिक और सांप्रदायिक समस्या के समाधान की दिशा में प्रमुख योगदान के रूप में इसका स्वागत किया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 ईस्वी को जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो लेकिन 22 दिसंबर 1928 ईस्वी को जब रिपोर्ट कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ही कर रहे थे, के समक्ष फिर से विचार के लिए रखी गई, तो वहाँ सांप्रदायिकता का प्रभाव दिखता नजर आया।
क्योंकि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख जैसे पार्टियों ने तथा उसके सांप्रदायिक रुझान वाले नेताओं ने इसको लेकर आपत्तियां की। हालांकि सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति तथा अनेक युवा राष्ट्रवादी भी नेहरू रिपोर्ट से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं थे, क्योंकि वे लोग औपनिवेशिक शासन के विपरीत पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे। तो बच्चों, आज हम लोग नेहरू रिपोर्ट 1928 के नेहरू रिपोर्ट, जिसमें भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने की बात मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, और यह चुनौती लॉर्ड बर्कनहेड ने दी थी भारतीयों को कि भारतीय अपना संविधान, खुद का संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। इस बात को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तो आज हम लोग 1928 के नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कुछ बातें की। धन्यवाद।